अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। हमारी गुफ्तगू चल रही है अरबी के आदात के बारे में। अदद और मादूद के दरमियान राब्ता, लिंक क्या है, किस तरीके से उनमें तफसील देखी जाती है। पहला हिस्सा जो अदद होता है, उसके बाद कभी उसका मादूद आता है और कभी मादूद पहले भी आता है, वो हम तफसीलात देख रहे हैं। तो उसका यादा करते दोबारा। एक दो, जो ये पहले दो नंबर होते हैं, इनमें तो आसान है। पहला और दूसरा तो आप कुछ और कहिए न कहिए, वो जो चीज जिसको आप बयान करना चाहते हैं उसमें एक होने की निस्बत तनवीन से ही आ जाती है। यानी अगर आप खाली कलमुन कह दें तो उसका मतलब होगा एक कलम, अगर आप कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे होंगे। किताबुन एक किताब, ये तो तनवीन जो है ये कभी कभी वहदत की भी होती है, यानी वो एक बताने के लिए भी आता है, तो इसलिए उसमें जरूरत नहीं पड़ती कि उसके लिए वाहिद भी लगाए। लेकिन यहाँ जो है वो मौसूफ सिफत बनते हैं, इसलिए पहले मादूद आता है फिर अदद आता है। किताबुन वाहिदुन, इसलिए दोनों करेस्पॉन्ड करते हैं तमाम उमूर में। वो चार चीजें जिनमें इनको मुज़क्कर मुज़क्कर मुअन्नस मुअन्नस, वो आप तफसील जानते हैं। इसी तरह से वाहिद जमा तस्निया का ख्याल होगा, इसी तरीके से उनका मारिफा नकेरा का ख्याल होगा, इसी तरीके से जितनी भी तरतीब है एराब की भी। तो किताबुन खाली कह दें तब भी बात बन जाती, लेकिन वाहिदुन लगा दें आगे तो और ज्यादा एम्फेसिस हो जाएगा। इसी तरह तस्निया के लिए कलमान कह दिए, किताबान कह दिए, वलदान कह दिए, तो उससे भी बात पूरी हो जाएगी। मोन्नस के लिए इसमें इस्नतान भी आता है, तो इस्नतान भी लगा सकते हैं। कोई चीज अगर मोन्नस है तो उसके लिए मोन्नस, लेकिन मौसूफ सिफत में कोरेस्पोंडेंस की जरूरत है। वाहिद के साथ वाहिदा की जगह इहदा लगा देते हैं, वाहिदतुन भी लगाते हैं, वो आएगी भी तफसील। इसी तरीके से जहां से बस 3 से लेके 10 तक जब आगे जितने भी उसमें चलते हैं, तो पहले अदद आता है फिर मादूद। बस 1 और 2 के अलावा बाकी सब में पहले अदद बाद में मादूद। तो सलासतु, अरबाउ, अरबातु, सलासु, सलासतु, खमसु, खमसतु, सित्तु, सित्तु, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों आते हैं। तो वो हमें देखना पड़ता है कि किसके लिए क्या आएगा। तो 3 से लेके ऊपर तक हम चले जाते हैं, 3 से 10 तक एक हमने इनका ग्रुप बना दिया है। इनमें मुज़क्कर की जगह मुअन्नस, मुअन्नस के लिए मुज़क्कर नंबर आता है। यानी मुज़क्कर अगर अदद है तो वो मुअन्नस के लिए आएगा, मुअन्नस के लिए। इसी तरह मुज़क्कर अगर मादूद है तो उसके लिए मुअन्नस अदद आएगा। उसकी मिसाल आप यहाँ देख रहे हैं जैसे कि, और उसमें आपको रियायत करनी है उसके वाहिद के फॉर्म की। तो रिजाल, रिजाल वाहिद इसका रजुल है, रजुल मुज़क्कर है लफ्ज़, तो रजुल मुज़क्कर है इसलिए इसका अदद लाएंगे हम मुअन्नस। तो अरबातु लाता के साथ लाएंगे, यानी अरबातु रिजाल, खमसतु औलाद। तो इसी तरीके से अगर मुअन्नस था, रियाल चूंकि वाहिद मुज़क्कर है तो इससे सित्ततु रियाल, सबअतु अबवाब, ठीक है ना, इसलिए कि सारे वाहिद में मुज़क्कर है, बाब। इसी तरह से सब में ऐसे चलेगा। खैर खुलासा यही हुआ कि वाहिद और इस्नान में तो जरूरत होती नहीं, लेकिन अगर आप एम्फेसिस के लिए लगा दें तो लगा दें, ठीक है। वो मरफू मंसूब मजरूर हस्बे कायदा होंगे कि जुमले में वो क्या बन रहे हैं। मंसूब होंगे अगर वो मफऊल बन रहे हैं, जैसे कि मैंने एक फौजी को देखा तो जुंदियन, उसी के साथ वाहिदन लगा के दाकीद के लिए ले आया। इस्नान, इस्नैनी, इस्नैनी भी आ सकता है तस्निया में भी, जो नसब और नसब की जो अलामत जर की, तो जर हो जाएगा। तो 3 से 11 में बताया, 3 से 10 में बताया कि इसमें मुज़क्कर के लिए मुअन्नस, मुअन्नस के लिए मुज़क्कर आता है, और ये मुदाफ मुदाफिले की तरह आते हैं। तो इसका मादूद जो है 3 से 10 तक वो जमा और मजरूर होता है। 3 लड़के, मुज़क्कर मुअन्नस की तो आपको रियायत वही करनी है कि लड़का वाहिद है तो उसके लिए मुअन्नस लाएंगे, सलासतु ले आए। औलाद जमा लाएंगे उसकी और मजरूर लाएंगे, सलासतु औलाद, सही है। तिसातु आनाबिन, समानियतु बिलादिन, अरबातु अबवाबिन, तो खमसतु अक़लामिन। वो डिपेंड करता है कि जुमले में वो क्या बन रहा है। तो मुदाफ इले जो है वो मजरूर होगा, यानी जिसको मुदाफ इले कहेंगे वो असल में उसका मादूद है, और वो मजरूर होगा और जमा होगा 3 से 10 तक। और मुदाफ जो है वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस से डिपेंड करता है कि जो उसका मादूद है, यानी जिसको मुदाफ इले बना रहे हैं, वो किस हालत में है, मुज़क्कर है या मुअन्नस। अगर वो मुज़क्कर है तो अदद मुअन्नस, वरना मुज़क्कर होगा। और उसका एराब
वो जुमले में जो बन रहा है उसके हिसाब से आएगा। तो खमसतु भी आ सकता है, अरबाता भी आ सकता है, जैसा आप देख रहे हैं। अहदा की जगह इहदा, वाहिद, ये वाहिद जो होती है, अहदा मुज़क्कर के लिए अहद ले आते हैं, वाहिद की जगह आगे जितना हमको लेके जाना है कंपाउंड बनाने के लिए, जोड़े बनाने के लिए, वाहिद के बाद फिर उसको अहदा से तब्दील कर देते हैं। 11 कहना है मसलन, तो अहदा अशरा, वाहिद अशरा नहीं कहते, वाहिद अशरा कह के 11 नहीं बनाते, बल्कि अहदा अशरा कहते। इसी तरह इहदा मुअन्नस है उसका, अहदा का, तो वो ले आते हैं वाहिदा का की जगह। पहले दूसरे में तो वाहिदा ला सकते हैं, पहले में यानी, लेकिन 11 में, इसी तरह 21 वगैरह में फिर वहां अहदा मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए इहदा लाते हैं। अब 11 से 19 तक ये वाहिद और मंसूब होता है। 11 से 19 तक वाहिद और मंसूब। इस्ना और इस्नाता तो मुज़क्कर मुअन्नस आपको मालूम है, आ जाते हैं। 11 असातिज़ा आए तो जा अहदा आशरा उस्तादन। इसी तरीके से जाअत 11 और 12, अब ये जितने भी आएंगे 11, 12, इसी तरीके से 21, 22, इसी तरीके से 31, 32, 41, 42, 51, 52, हलुमा जर्रा, 100 तक ऐसे ही रहेगा। 91, 92, यानी पहले 2 अदद जो होंगे हर 10 में वो मुताबिक होते हैं। मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस। बस 3 से लेकर 10 तक हर उसमें उनका हुक्म बदलता चला जाता है, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस के होने में। लेकिन इन सब का मादूद पूरा आखिर तक वो वही रहेगा। क्या? 11 से लेके 99 तक मादूद क्या रहेगा? जमा नहीं, वाहिद और मंसूब, वाहिद और मंसूब। इसीलिए देखिए अहदा अशरा उस्तादन, देखिए वाहिद उस्ताद और मंसूब है, सही है। 12 इस्ना अशरा मुहंदिसन, वाहिद और मंसूब। तो ये आपके जहन में रहना चाहिए। अहदा और इहदा, ये दोनों, ये चूंकि मबनी है तो इनकी तो हरकत तब्दील नहीं होती, लेकिन बाकी चीजों की बदलती है। इसीलिए ये मुरक्कब जब बन जाते हैं 2 एक साथ, तो उनका भी एक कायदा है, वो ये कि ये भी मबनी रहते हैं। बस खाली इस्ना और इस्नता जो है ये दोनों मुअरब है, तो इनकी हालत बदल जाती है, इस्नतई हो जाते हैं, इस्नई हो जाते हैं मंसूब और मजरूर हालत में। जैसे 12 तालिब आए, 12 स्टूडेंट आए, तो जा इस्ना अशरा तालिबन। देखिए इसमें आपको ये भी रियायत करनी है कि कोरेस्पोंडिंग इसके साथ है, कोरेस्पोंडेंस, मुज़क्कर मुज़क्कर, मुअन्नस मुअन्नस, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये एग्जैक्टली सेम रहेंगे पहले 2 में। लेकिन इनका मादूद जो तालिबन है वो वाहिद और मंसूब हमेशा रहेगा। देखिए सब में यही है, बस खाली ये कि पहला वाला चूंकि इस्ना और इस्नता, इस्नई और इस्नतई, ये चूंकि मोरब है तो ये बदल जाएंगे। अगर ये मरफू बन रहे हैं, फाइल बन रहे हैं, तो मरफू होंगे, और मंसूब होंगे अगर ये मफऊल बन रहे हैं। जैसे मैंने देखा 12 तालिब इल्मों को, तो इस्नई हो गया। अब यहाँ पर मुअन्नस होता तो इस्नतई हो जाता। ये फर्क आएगा खाली 12 में, बाकी में नहीं। 13 से 19 के बारे में क्या होगा? उसके 2 पार्ट्स हैं। पहला वाला, अब उसमें आपको 2 हिस्से जो हैं बीच के, उनको आपको बहुत ख्याल से ज़हन में रखना है। रियायत किसकी की जाएगी? पहला वाला मादूद के ऑपोजिट होगा, दूसरा हिस्सा मादूद के मुताबिक होगा। उसकी मिसाल से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 13 तलबा है, क्लास में 13 तलबा है, तो देखिए 13 तलबा है, तो तालिब मुज़क्कर है, उसके लिए आप मुअन्नस लाए, सलासा ताके साथ। तो ये पार्ट, जो पहला पार्ट है 13 से लेके आगे तक, इसका पहला पार्ट जो है ये इसके ऑपोजिट होगा, ये वाला इसके मुताबिक होगा। अशरा इसके मुताबिक, और ये जो दूर है उससे वो उल्टा होगा। इसी तरह अगर उल्टा कर दें, यानी मुअन्नस ले आते, मदरसा मुदर्रिसा है, बल्कि सॉरी टीचर, फीमेल टीचर, तो मुदर्रिसा टीचर है, मुदर्रिसतन है ये भी। अब उसमें भी देखिए मुदर्रिसा पहला वाला हिस्सा, ये सलासा, ये उसका ऑपोजिट है, ये मुज़क्कर लाएंगे, और ये वाला हिस्सा उसका मुअन्नस होगा।
تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اسی طریقے سے سکتتا یہ لائیں گے اس کے اپوزٹ، دیک مرغے کے، مرغا مذکر ہے اس لیے مؤنث لائیں گے، اور دوسرا پارٹ اس کا جو ہے یہ اس کے مطابق. تو ہمیشہ 13 سے لے کے 19 تک یہ جو ڈبل بن رہے ہیں مرکب اس کو کہتے ہیں. پہلا دوسرا حصہ، پہلا والا اس معدود کے اپوزٹ ہوگا، یعنی اگر یہ مذکر ہے تو یہ مؤنث، یہ مؤنث ہے تو یہ مذکر، اور دوسرا والا حصہ اس کے مطابق ہوگا، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث. تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری، ذرا کمپلیکس ہے، خیال اس میں کبھی کبھی نہیں آ پاتا. اور یہ ہمیشہ یہ مبنی ہوں گے، فتح ان پر رہتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے آخر میں فتح ہی رہے گا، اس میں اس کو تبدیل نہیں کریں گے. مبنی صرف آپ کو معلوم ہے، مورب صرف آپ کو معلوم ہے اسنتا اور اسنا ہے. ہماری کلاس میں مثلا 19 دوست ہے تو 19 صدیقاً، 19 تو دیکھیے 19 ہی رہا، وہ اس میں فرق نہیں پڑے گا. اب اس میں کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. 11 کوكباً 11 ستارے، 11 طیارۃ. اب یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے دوسرا والا پارٹ اشرا، یہ مؤنث اس کے ساتھ ہو گیا، اور یہ والا اس کے ساتھ کرسپونڈ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ 11 اور 12 میں یہ دونوں پارٹ کرسپونڈ کرتے ہیں، یہ آپ پہلے پڑھ دیکھ چکے ہیں نا. 13 سے ہم نے آگے تک کہا تھا کہ 13 سے 19 میں اپوزٹ ہوگا، کہ پہلا پارٹ اس کے اگینسٹ ہوگا اور دوسرا اس کے مطابق ہوگا. مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث دوسرا پارٹ، اور یہ پہلا والا پارٹ اس کا ثلاثہ مثلا اور ثلاثہ، یہ دونوں اپوزٹ ہوں گے 13 سے 19 تک. 13 سے 19 تک 11-12 میں سیم دونوں پارٹ. پھر آپ نے عقود دیکھے تھے، عقود کہتے ہیں وہ ان کی جو جنہیں آپ کہہ لیجیے کہ 10 ہے نا، تو ہر 10 جب اضافہ کرتے جائیں تو 10 آپ نے دیکھ لیا. اس کے بعد 20 30 40 50 60 70 80 90 یہ سارے ان کے دونوں فارم آتے ہیں. 20 بھی آتا ہے، 30 40 بھی آتا ہے، لیکن اب یہ خالی واحد ہی آتے، یہ مذکر ہی آتے ہیں. ان کا کوئی اس میں مؤنث نہیں آتا کہ آپ اس میں مؤنث ڈھونڈنا شروع کریں. یہ سب کے لیے واحد یہی آئیں گے، مذکر ہی آئیں گے. اب یہاں اس کی مثال دیکھ لی، 20 مرد تو 20 رجلا، 20 امراتن. دیکھیں مؤنث کے لیے بھی وہ مذکر یہ 20 ہی رہے گا. احد، اب یہ چونکہ وہ ہے معطوف والے، یعنی بیچ میں حرف عطف آتا ہے، تو اس میں آپ کو واو لگانا پڑے گا. واو کے ساتھ آتے ہیں یہ، تو یہ دیکھ لی کہ واو بھی آ رہا ہے ساتھ. 21 قلما، 20 اور 1 یعنی 21 قلم، لیکن وہ واحد اور منصوبی رہے گا ان کا معدود. 21 مقلمۃ، قلم دان جسے کہ اس میں قلم رکھا جاتا ہے. اب یہ مقلمہ 11 اور 12 میں تو آپ کو معلوم ہے کہ مطابقت ہوتی ہے، تو 21 کو مؤنث کر دیا. 20 کو نہیں کر سکتے کیونکہ 20 کے لیے کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں، وہ اس کا نام ہے خاص اور یہ تبدیل نہیں ہوتا، یعنی مؤنث نہیں بنتا. اسنان میں بھی وہی ہوگا، کرسپونڈ کرے گا، یعنی مذکر کے لیے اسنان، مؤنث کے لیے اسنتان. پھر آگے سے الٹا ہو جائے گا. کرسی کے لیے مؤنث لائے 23 اور طاولہ ٹیبل کے لیے اس میں گولتا کی ویسے مؤنث ہے تو 23 مذکر لیا. یہ والا تو اب یہ سب میں 20 نہیں رہے گا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 50 60 70 سب وہی رہیں گے. آگے بھی ایسے ہی ہوگا. 25 سارقا، چور، 20 اور 5. تو سارق چور کو کہتے ہیں مذکر ہے تو اس کے لیے 5 لائے. سارقہ مؤنث چورنی، اس کے لیے 5 مذکر لائے. تو یہ چلے گا اس طریقے سے آخر تک. ٹھیک ہے نا. اور مذکر ہو یا مؤنث، یہ جو عدد ہیں عقود جنہیں کہتے ہیں، یہ نہیں بدلتے ہیں. 30 یوماً 30 لیلتاً، مؤنث ہوگا تب بھی وہی، مذکر تب بھی 30 ہی رہا. اس میں کوئی مؤنث مذکر کا فرق نہیں کیا جائے گا. تو اسی کی مثال دے رہے ہیں. اب لیکن یہ کہ ظاہری بات ہے یہ حالتیں بدل جائیں گی. 20 ہو سکتا ہے حالت نسبی اور جری میں. ٹھیک ہے. تو یہی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ واو سے بھی اس کو جوڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر واحد سے آپ نے جوڑا ہے تو واحد آپ جانتے ہیں واحد کورسپونڈ کرے گا، 11 کورسپونڈ کرے گا، کیونکہ 11 اور 12 21 اور 22 سب آگے تک یہ سب کورسپونڈ کرتے ہیں مذکر مؤنث میں. 13 سے پھر بدل جاتی ہے بات، ہے نا. اب یہاں پہ قرأت میں نے پڑھی 25 کتابیں، تو 25 کتابیں. اب یہاں کتاب مذکر ہے تو اس کے لیے مؤنث لیا ہے، اور یہ تو وہی رہے گا. لیکن حالت چونکہ
مفعول کی مجرور یہ منصوب ہوتی ہے تو آپ نے اس کو عشرین لے آئے. اسی طریقے سے 100 وغیرہ کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ سینکڑا جو ہے اس کے لیے کیسے کرتے ہیں. 100 مئتن مئتان 2 کے لیے, 300 مئتن 400 مئتن 500 مئتن 600 مئتن 700 مئتن 800 مئتن 900 مئتن اور 1000 1000 کو کہتے ہیں. تو یہ الفاظ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے کہ کس کو کیا کہتے ہیں. مئتن مئتان 1 اور 200, یہ بھی سب ایسے ہی رہے گا 300 میں. دیکھیے اس میں مذکر مؤنث کا بھی اس میں بھی فرق نہیں کریں گے, یعنی وہاں کوئی نمبر تبدیل نہیں ہوگا. اربعۃ مئتن نہیں کر سکتے. مئہ خود چونکہ جو ہے مئہ وہ مئہ بولتا اس میں لگی ہوئی, اس کے پہلے ہمیشہ وہ مذکر ہی آئے گا. اربع مئہ ہی آئے گا ہمیشہ, آگے بھلے کچھ بھی مادود آ رہا, کیونکہ یہ اربع یہ 4 جو ہے وہ مئہ کے ساتھ لگا ہوا ہے, تو مئہ کی رعایت کی جائے گی. اور اربع 500 600 تو اس میں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں, مئہ مئہ ہی رہے گا. اسی طرح الف کا بھی یہی ہے, الف الف ولد الفانی ولد الفا ولد, نون گرا دیں گے کیونکہ وہ تثنیہ میں نون اعرابی ہوتا ہے, وہ گر جاتا ہے مضاف ہونے کی حالت میں. ثلاثۃ آلاف, ثلاثۃ آلاف, اب آلاف یہ کیوں جمع لائے اور مجرور لائے, یہ اب چلے گا وہی جیسے آپ جان چکے ہیں کہ 3 سے لے کے 10 تک کیا ہوتا ہے, معدود جمع اور مجرور ہوتا ہے. وہی قاعدہ یہاں تک, وہی قاعدہ یہاں پہ چل رہا ہے, کیونکہ ثلاثہ یہ عدد ہے, آلاف الف کی جمع مذکر ہے, اس کے لیے مؤنث لائے ثلاثۃ, اور آلاف اس کی جمع اور مجرور لائے. یہ ایسے ہی چلے گا. اسی طرح آگے بڑھتے جائیں گے ہزار میں, ٹھیک ہے. الف الف, ہزار ہزار, ہزار ہزار کا مطلب ہوا کہ 1 ملین. اسی طریقے سے عشرۃ آلاف 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 الف, 10,000 ہزار ہے نا, جس کو ہم 10 ملین کہیں گے. تو عشرۃ آلاف الف رجل, عشرۃ آلاف الف امرأۃ, او عشرۃ ملايين بھی کہہ سکتے ہیں, ملین ملین بلین کے لیے. بہرحال وہاں تک نہ بھی پتا, ابتدائی پتا ہونا چاہیے, کچھ آپ کو یاد کرنا ضروری ہوگا. یہ مئات اور الوف جو ہے, الفان 200 کے لیے, 2000 کے لیے, سوری, 6 آلاف 7 آلاف 8 آلاف 9 آلاف, اس لیے کہ الف مذکر ہے تو سارے مؤنث کے ساتھ آئیں گے. تو میاں مذکر مؤنث ہے تو اس کے لیے سارے مذکر آ گئے تھے. 4 آلاف 5 آلاف, صحیح. اسی طریقے سے 11 الفا 11,000 ہو گئے. 12 الفا 12,000 ہو گئے. اسی 13 الفا 100 الف 100,000. اس طرح سے چلتی رہے گی مثالیں ان کی. ابتدائی آپ کو کچھ سمجھ میں آنا چاہیے, اور اس کا کچھ آپ ذہن میں ہو گیا ہوگا. پریکٹس کی ضرورت ہے, تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. ایک لڑکے کو کیا کہیں گے, ولد خالی کہہ دیجیے, اور ولد واحد کہہ دیجیے. یہاں پہ آپ موصوف صفت کی طرح بناتے ہیں, تو ولد واحد, واحد ایک ہونا, یہ خود بھی تو صفت ہے نا اس کی. 2 بچیاں, 2 لڑکیاں, بنتان, بنتان اثنتان, اثنتان بھی لگا سکتے. 10 عورتیں, 10 عورتوں کے لیے کیا کہیں گے. عورتیں اب آپ کو دیکھنا پڑے گی کہ عورت اس کے لیے مذکر لانا ہے نا, اور 10 کو کیا کہتے ہیں, عشرہ. تو عشرہ, اور آپ نے پڑھا ہے کہ 3 سے 10 تک جمع اور مجرور ہوتا ہے, تو کیا بولیں گے, عشرہ نسائن, عشرہ نسائن, ٹھیک ہے. 10 عورتیں جمع لائیں گے اور مجرور لائیں گے. 10 آدمی, اس کا برعکس کر دیں گے, عشرتا, یعنی عشرتو کر دیجیے, عشرتو. اور مرد کے لیے رجل, اس کی جمع لائیں گے اور مجرور لائیں گے, عشرتو رجال, 10 مرد. 20 روپے, روپے کو روبیہ کہتے ہیں. تو 20 کے لیے کیا آتا ہے, عشرون. عشرون آپ جانتے ہیں کہ اس کا مذکر مؤنث نہیں ہوتا, تو آج خالی عشرون رہے گا. عشرون
इशरून के बाद यानी 11 से 99 तक आप जानते हैं कि मादूद वाहिद और मंसूब होता है, तो क्या लाएंगे, इशरूना रुबियतन, वाहिद रुबिया, तन मंसूब। 5 बुल्स, बुल को कहते हैं अरबी में सौर, तो आपको क्या लाना होगा, मुजक्कर है तो उसके लिए मुअन्नस आना पड़ेगा, तो 5 के लिए खमसतु, खमसतु, और बुल के लिए जमा लाएंगे और मजरूर लाएंगे, सीरानिन, सीरानिन, खमसतु सीरानिन। 100 डॉग्स जी, 100 को मिया कहते हैं और डॉग को कल्ब कहते हैं। 100, 1000, इनमें क्या करना था, आपको मालूम है कि इसमें वाहिद और मजरूर लाते हैं, और याद रखने का तरीका क्या है, कुरान में मिअतु हब्बतिन खैरुम मिन अल्फ शहरिन, तो अल्फ में भी वो आता है जो मिया में आता है, तो शहरिन वाहिद है, शहर और तनवीन ये इसकी कसरा के साथ आ रही है, तो उसका मतलब है तो वाहिद और मजरूर आएगा। तो 100 के लिए मिअतु कल्बिन, मिअतु कल्बिन, ठीक है ना, मिअतु कल्बिन। 9 गाय, 9 के लिए वही आपको मालूम है गाय मुअन्नस है, उसके लिए मुज़क्कर ले आइए, और 9 को तिसआ कहते हैं, तिसआ, और मुज़क्कर क्या होगा, तिसउ, वही वाहिद कई सिगा है, मरफू ले आइए यहाँ पर, तिसउ क्योंकि डिफॉल्ट मरफू रखा जाता है, और बकरातिन वाहिद और ये जमा और मजरूर, 3 से 10 तक जमा मजरूर, तिसउ बकरातिन। 3 लड़के मुज़क्कर होने की वजह से उनका अदद मुअन्नस लाएंगे, सलासतु औलादिन, बॉयज के लिए वलद की जमा औलाद। 72 मुर्गे मुज़क्कर है, और आपको मालूम है कि 2 वाले जो होते हैं उनमें रियायत की जाती है, पहले और दूसरे में कोरेस्पॉन्ड करते हैं, मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर दोनों और मुअन्नस के लिए मुअन्नस। तो पहले 2 लाएंगे, फिर 70 लाएंगे, फिर रूस्टर लाएंगे, इस तरतीब से बनाते हैं। तो इसना आशरा दीकन, क्योंकि दीक इसलिए कि 11 से 99 तक वाहिद और मंसूब लाते हैं, दीकन। 50 मुर्गियां, ये उकूद है, 20, 30, 40, 50, 60, इसमें कोई फर्क नहीं होता, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों का एक ही है। तो इशरून 20 के लिए तो 30, 60, 60 के लिए तो 70 के लिए 70, तो 50 के लिए क्या आएगा, खमसून, खमसूना, और हैन को कहते हैं दजाजा, तो वाहिद और मंसूब ले आइए, खमसूना दजाजा। 40 5 किताबें, तो पहले 5 लाए, फिर 40 लाए, और ये वाव के साथ आते हैं, आपको मालूम है 19 के बाद से, बल्कि 20, 21 वगैरह के बाद से वाव के साथ जोड़ा जाता है उनको। तो कैसे करेंगे, बुक्स किताबें मुज़क्कर है तो उसके लिए मुअन्नस चाहिए, खमसतु, अब यहाँ तनवीन के साथ लाते हैं कि वाव से जोड़ना है, तो खमसतुन, और 40 के लिए वह अरबाऊना, खमसतुन व अरबाऊना, और किताब जो उसका यानी मादूद है वो क्या होगा, वाहिद और मंसूब, आपको मालूम है 11 से 99 तक ऐसे ही होता है, किताबन, खमसतुन व अरबाऊना किताबन। 25 गिनीज, गिनीज वही जुनई, उसके लिए जुनई इस्तेमाल करते हैं। 5 पहले लाएंगे, जुनई को मुज़क्कर लेना चाहे तो ले सकते हैं, मुअन्नस जैसे दिल चाहे। गिनीज वो जो पहले यहाँ का कीमत होती थी पाउंड वगैरह से पहले, तो गिनीज यूज करते थे, शिलिंग्स, गिनीज वगैरह। तो 5 पहले 5 ले आई, गिनीज को अगर हम मुज़क्कर ले रहे हैं तो जुनई को वाहिद मुज़क्कर ले रहे हैं तो उसके लिए हम मुअन्नस लाएंगे, तो खमसतु, वाव लाना पड़ेगा बीच में इसलिए कि ये 21 से ऊपर के हैं, खमसतु व इशरूना, 20 को इशरून कहते हैं। जुनई हन इसलिए कि
जुनई, जुनई वाहिद और मंसूब लाएंगे आप, देखिए 11 से 99 के ग्रुप में आ रहा है। अब देख रहे हैं मुज़क्कर मुअन्नस की रियायत करनी पड़ती है, किस ग्रुप किस कैटेगरी में आ रहा है, कौन सा वाला इस पे एराब लगेगा, मादूद पे क्या आएगा, मुज़क्कर मुअन्नस में कहाँ रियायत होगी कहाँ नहीं होगी, तो काफी कुछ सोचना पड़ता है, फिर बनता है इसका जुमला सही, लेकिन प्रैक्टिस से हो जाएगा इंशाल्लाह। 100,000 सोल्जर यानी 1,00,000 सोल्जर हुए, तो पहले आप अब यहाँ पे एक लगाने की जरूरत नहीं, वो तनवीन से पता चल जाएगा। तो 100,000, 100 को क्या कहते हैं, मिया कहते हैं, मियातुन, और 1000 को कहते हैं अल्फ। तो अदद क्या है 100 और उसका मादूद क्या है अल्फ, तो अल्फ को क्या होना चाहिए, और आगे सोल्जर ले आइए, मिया तो अल्फ, मिया का अगर लाना चाह रहे मिया की रियायत करते हुए तो मिया तो अल्फ वाहिद और मजरूर, मिया तो अल्फिन, सोल्जर वगैरह कहते हैं जुंदियन। दो लड़के आसान है, वलदान, 4 लड़कियां, अब ये लड़कियां उसके लिए मुज़क्कर लाएंगे अदद, अरबाउ बनातिन, और जमा मजरूर लाएंगे, 200 घोड़े, मिअतानी था, अब मुदाफ बनाते हैं इसको तो गिरा देते हैं नून, मिअता, घोड़ों के लिए फरस, ये भी ला सकते हैं, और वाहिद मुज़क्कर वाहिद लाते हैं सॉरी, और मजरूर, और हिसान भी ला सकते हैं, मिअता फरसिन या मिअता हिसानिन। 300 ऊंटनियां, ऊंटनी मुअन्नस है, देखो उसको खास फर्क थोड़ा सा पड़ेगा, क्या देखते हैं क्या पड़ता है, पर 3 सही है ना, 3 और 100, तो 300, उसमें कोई फर्क आप पढ़ा नहीं सकते। सलासुमिअतिन, सलासुमिअतिन, सलासुमिअति ना, ये नाकतिन, नाका कहते हैं, नाकतिन ये उसको कहते हैं ऊंटनियों को, और मुज़क्कर के लिए खम्सुमिअतिन खम्सुमिअति इबिलिन, इबिल कहते हैं मुज़क्कर के लिए। 74 तालिब इल्म, पहले 4 70 फिर तालिब इल्म, मुज़क्कर है तो उसके लिए मुअन्नस लाए, अरबातु, अरबातुन वाव लगाना पड़ेगा बीच में, हुआ सबऊना, 70 को कहते हैं, तालिबन वाहिद और मंसूब, 1000 जहाज, अल्फु 1000, और वाहिद मजरूर लाएंगे, तैयारत, ठीक है ना, तायरत वाहिद तैयारा या तायरा जो भी है, ठीक है। ये सारे हो गए जो भी हमने साथ कर ली, इसको यहाँ इंशाल्लाह छोड़ देते। ये आगे एक छोटा सा खुलासा सा है, इसको खाली नया पॉइंट समझ के ध्यान में रख लिया, अगले 2 मिनट में इसकी कुछ कैटेगरी बना दी गई है अगले सबक में, वो अगले हफ्ते सही से और देखेंगे। बाज नंबर वाहिद होते हैं यानी मुफरद होते हैं, सिंगुलर होते हैं, वो 1 से 10 तक, देखिए वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समानिया, तिसा, आशरा, सब एक एक अकेले अकेले, ग्रुप में नहीं है। और इसी में मिया भी आता है, मियातुन वो भी अकेला है, अल्फ वो भी एक एक वर्ड है ना। बाज मुरक्कब होते हैं, मुरक्कब का मतलब ये कि उसमें 2 पार्ट होते हैं, उसके बीच में कोई जोड़ने वाली चीज नहीं, बस 2 वर्ड साथ रख दिए जाते हैं, जैसे अहद आशरा 2 साथ रख दिए बगैर वाव के। इसी तरीके से इस्नता आशरा है ना, 12 कर दिया उसको, तो वो वहां पे भी ऐसे ही है। और उकूद होते हैं यानी 20, 30, 40, 50, ये जो है वो इशरून, खमसून, सबऊन, इस तरह से चलता है ना, तो एक ही ग्रुप है। और बाद मातूफ के साथ आते हैं 21 से 99 तक जो है, इनमें सलासतु अरबाउना, तिसअतु व तिसईना, सबअतुन व सब, इस तरह से वो चलता रहता है।
وہ بیچ میں واو کے ساتھ آتے ہیں، اس کو معطوف کہتے ہیں، معطوف والے گروپ ہے۔ تو 4 گروپ ہو گئے سارے نمبروں کے، یہ اس طرح کے نمبر آتے ہیں۔ اب ہمیں ان کی جینڈر کو دیکھنا پڑتا ہے، تو جینڈر میں ہمیں جو خیال کرنا ہے کیا کیا، واحد اور اسنان جو ہیں ہر گروپ میں، پہلا اور دوسرا، پہلا دوسرا 11 12 21 22، یہ سارے ہمیشہ کورسپونڈ کرتے ہیں مادود سے۔ مادود مذکر ہوگا تو یہ بھی مذکر، مؤنث ہوگا تو یہ بھی مؤنث، پہلے اور دوسرے میں۔ اور جس میں ہمیشہ اپوزٹ ہوگا وہ 3 سے 9 ہے، 3 سے لے کے 9 تک۔ اور عشرہ کا مسئلہ کیا ہے؟ عشرہ یہ اس کا پہلا پارٹ عشرہ کا اکیلے اکیلے ہے تو مذکر مؤنث، مؤنث مذکر، لیکن اگر ان کے ساتھ عشرہ کے ساتھ کچھ پہلے بھی لگا ہوا ہے، یعنی یہ مرکب سا بن گیا ہے بغیر واو کے، معطوف والا نہیں، مرکب ہے خالی، تو پھر اس صورت میں آپ کو پہلا والا حصہ مادود کے مطابق، دوسرا والا حصہ اس کے اکیلے ہوگا، یعنی اس کے اپوزٹ ہوگا۔ صحیح ہے؟ وہی اگر مفرد ہے تو عشرہ، اور اس کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہے تو پھر آگے چلے گی بات۔ اور میاں میں اور الف میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مذکر مؤنث کا کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کے لیے میاں میں یہی رہتا ہے، الف الف ہی رہتا ہے، خواہ وہ مذکر یا مؤنث۔ اسی طرح عقود میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، 70 60 سب، ان میں مذکر مؤنث کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ 4 اس طرح سے گویا انہوں نے کیٹیگری بنا دی۔ انشاءاللہ وہ آگے اگلے ہفتے ذرا اور تفصیل سے دیکھیں گے۔ اللہ اپنا فضل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔